गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंदर करड़ी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मुख्यतः 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें से पहले टाइप पर हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसे पहले टाइप में ये जो रूट वाली संख्या है, टाइप फर्स्ट हम लोग पहले देखें। और टाइप फर्स्ट में जैसे √7 कहाँ तक है? अनंत तक। तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ, यानी कोई सिंबल नहीं है तो गुणा का चिन्ह मान लेंगे हम लोग कि सिंबल इसका मल्टीप्लाई का है। और यह संख्या अनंत तक जा रही है। तो अनंत तक जा रही है तो यह देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आपके दिमाग में बढ़ जाएगा तो यह सदैव के लिए बिना फार्मूला का आपके दिमाग में बैठा रहेगा। क्यों? तो जैसे 7 × 7 आप लिखते हैं, तो देखिए इसको आप ऐसे बढ़ाएं 7, और इस 7 को पूर्ण संख्या है तो 7 रूट में 7 × 7 लिख सकते हैं। जैसे इसे आप लिख देंगे 7 × 7, और पुनः इससे 7 निकल जाएगा तो वैल्यू तो यही आएगी। उसी तरह से इसको फिर बढ़ाएं आप तो 7 और √7, और इस 7 को पुनः रूट में रख लें 7 × 7, फिर इसको बढ़ाएं तो देखें कि यह अनंत तक बढ़ती रहेगी। अर्थात यह संख्याएं, जो भी संख्याएं होती है, बस देखने में ऐसी बड़ी दिखती हैं, होती क्या है, यह मुख्यतः देखा जाए तो इसी का क्या है, विस्तारित रूप है। और इसका यदि वैल्यू निकालें आप तो कितना होगा? 7 होगा। अतः कॉन्सेप्ट यह है, यह दिमाग में बैठाने की बात है कि जब यह संख्याएं अनंत तक दी गई हो और एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसका आंसर सदैव वही होता है। अर्थात यहाँ 7 की पुनरावृत्ति हुई तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात आंसर 7 होगा। उसी तरह से जैसे इसमें देखिए कि 11 की पुनरावृत्ति अनंत तक हुई है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11। शायद यह कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके पेपर में आएंगे तो देखते देखते इसका जवाब हम लोग निकाल लेंगे, हल करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 2 की पुनरावृत्ति हुई तो इसका 2 आंसर होगा, और यहाँ 5 की पुनरावृत्ति हुई तो 5। शायद यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इसी तरह के कुछ प्रश्न अगले टॉपिक में देखते हैं। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर टाइप 2 में अब ये सवाल सेम उसी तरह दिख रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, उसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति, करड़ी वाली जो भी संख्या दी गई थी उसकी पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही थी, लेकिन इसमें कुछ सीमित करड़ी की पुनरावृत्ति होती है। जैसे इसमें 5 बार 7 की 5 बार पुनरावृत्ति हुई है, उसी तरह यहाँ 2 की पुनरावृत्ति 5 बार हुई है, और यहाँ पर 5 की पुनरावृत्ति केवल 4 बार हुई है। तो अब वह अनंत तक जा रही थी, जबकि यह संख्याएं जो भी दी गई हैं तो यह देखिए कि केवल 3, 4, 2, 10 जो भी सीमित होगा तो उतना जाए, तो तब इसका आंसर क्या होगा। तो यह भी बहुत आसान है, बशर्ते कि दिमाग में बैठने वाली बात है। इसके लिए यदि आप दिमाग में बैठ जाए तो फार्मूला बैठा लेंगे कि इसके लिए फार्मूला होता है x का पावर x, और इसका पावर होगा 2 का पावर n, और इसका पावर कर देंगे 2 का पावर n-1। या इसे यह समझ में न आए तो ऐसे लिखिएगा x 2 का पावर n, और इसका पावर कर लीजिएगा 2 का पावर n-1। ऐसे समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें x क्या दिया है, x का तात्पर्य है कि करड़ी में जो संख्या दी गई है वह, यानी कि करड़ी में कौन सी संख्या दी गई है? 7। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 7, और 2 n का तात्पर्य है कि इसकी पुनरावृत्ति कितने बार हुई, यानी कि 5 बार हुई है, और इसका पावर कर लेंगे 2 का पावर 5-1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। जैसे 7
अब देखिए 2 का पावर 5 कर लिए हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करिए, कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 और 32, यानी कि यह हो जाएगा 32, और यह भी तो वैल्यू 32 होगी, और 32 से 1 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी कि 7 का पावर कितना हो जाएगा 31/32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अब देखिए तीसरा सही होगा इसमें, सॉरी दिमाग में, इसमें दोनों ऑप्शन एक ही हो गए हैं, इसमें एक ऑप्शन, इसको 30 कर लीजिएगा आप लोग, तो 31/32 इसका ऑप्शन हो जाएगा। 33 होगा ये, वो 31 ही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 7 और ये 2 है, तो यह हो जाएगा 31 है, तो 31 ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं, ये नीचे तो 7 है ना, आधार इसका क्या है 7, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न कि डी सही होगा। सही बताया आपने। तो ऐसे किसी भी प्रश्न का निकाल लेंगे, जैसे कि इसमें 2 दिया है, तो 2 दिया है तो पहले क्या रख लीजिए 2 रख लीजिए, और कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, तो 5 बार पुनरावृत्ति, तो 2 का पावर कितना कर लीजिए 5 कर लीजिए, और फिर 2 का पावर 5, इससे क्या कर लेंगे 1 घटा लेंगे। अभी देखे हैं कि जब 2 का 5 बार गुणा किया जा रहा है तो कितना होता है 2 का पावर 2, और यह वैल्यू जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा 32, और इसका बटा कितना हो जाएगा 31 होगा, अर्थात 2 का घात कितना होगा 31/32, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए यहाँ पर 4 बार पुनरावृत्ति हुई, तो आधार तो 5 ही होगा, लेकिन जब 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 16, और 16 से 1 निकाल लेंगे तो कितना होगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि ऐसे प्रश्न जब भी आपके दिमाग में आए तो इसके लिए यह फार्मूला सदैव याद रखेंगे कि x का पावर 2n-1/2 का पावर n होता है। अब इस पर जब भी, अब देखिए 4 बार होगा तो 16 हो जाएगा, 5 बार करेंगे तो 32 हो जाएगा, 6 कर लेंगे तो 64, यानी कि 63/64 हो जाएगा उसका पावर। जब इसका कुछ ऐसे प्रश्न अपने से हल करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, और देखते देखते इसका हम लोग आंसर निकाल लेंगे। इस टाइप 3 पढ़ने से पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए उससे भी अच्छा क्वेश्चन ये है, देखिए अब इसमें क्या है कि अब तक जो भी संख्याएं दी गई थी या तो अनंत तक थी या कुछ सीमित नंबरों तक थी, और दूसरी दिक्कत ये थी कि सभी में मल्टीप्लाई हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर कहीं ऐड कर दिया गया, कहीं सब्सट्रैक्शन हो गया है, सिंबल कहीं प्लस और कहीं माइनस हो जाएगा, तब क्या करेंगे। लेकिन संख्याएं देखिए कि अनंत तक ही हैं, तो अब इसके लिए क्या किया जाता है, यह भी बहुत आसान है, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में बैठना चाहिए। आसान कैसे है, तो देखिए इसमें जो भी संख्या दी जाती है तो इस संख्या का आप फैक्टर कर लेंगे या गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आप 2 का करेंगे तो 1 गुणते क्या होगा 2। अब इसमें बस दिमाग में ये रखना है कि जैसे संख्या बड़ी भी दी गई है तो फैक्टर जब भी करें, तो जब भी करेंगे फैक्टर, तो इन दोनों फैक्टरों का जो अंतर है वह 1 होना चाहिए। जैसे 1 और 2 का अंतर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यदि दोनों का फैक्टर कर लिए और संख्या उसका अंतर 1 है, तब आंसर निकालना आसान हो गया। लेकिन अब इसमें यह देखा जाता है कि सिंबल प्लस है या माइनस, तो इसमें सिंबल प्लस है, तो सिंबल प्लस होने की, यानी कि सिंबल प्लस हो तो सदैव बड़ी संख्या, और माइनस हो तो छोटी संख्या लेते हैं। अब देखिए सिंबल प्लस ही है, अब क्लियर हो गया कि यानी कि प्लस है तो बड़ी संख्या, सदैव कौन सा आंसर होगा बड़ी संख्या, यानी इसमें बड़ी संख्या क्या है 2 है, तो आपका आंसर 2 हो गया। अब यदि यही सिंबल माइनस रहा होता, सपोज दैट प्लस के जगह सभी जगह माइनस होता, तो उस कंडीशन में आपका आंसर
एक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बस ये देखना है कि इसका फैक्टर करने पर अंतर एक होना चाहिए, और यदि सिंबल प्लस है तो उसमें से बड़ी संख्या ले लेना है, और सिंबल माइनस होगा तो छोटी संख्या ले लेना है। ठीक उसी तरह से यह अगला क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है 5, तो 5 का यदि फैक्टर करें तो 1 और 5 कर लेंगे, लेकिन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यदि अंतर 4 हो गया तो सदैव हमको उसका अंतर एक ही लाना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि अब यह देखा जाता है कि प्लस है या माइनस, तो यहाँ पर माइनस सिंबल है, तो उस कंडीशन में इससे छोटी संख्या कोई भी लीजिए जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए, फैक्टर करने पर अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। तो जैसे 5 से छोटा हम लोग 4 लेते हैं, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2। तो इसका अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इससे छोटा आते हैं 3 ले लीजिए, तो 1 और 3, तो इनका भी अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इससे भी छोटा आ जाए 2 ले लें, तो 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणते 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। जब दोनों का अंतर 1 है तब माइनस की कंडीशन में छोटी और प्लस की कंडीशन में बड़ी संख्या लेना है। तो अब यहाँ सिंबल माइनस दिया, हाँ देखिए अब यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि सिंबल तो अंतर तो 1 आ गया, लेकिन अब देखिए प्लस की कंडीशन में बड़ी और माइनस की कंडीशन में छोटी यदि लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों, तो क्योंकि डायरेक्ट 5 का जो गुणनखंड फैक्टर किए थे हम लोग, तो वह तो आया नहीं दोनों का अंतर 1। तो उस कंडीशन में जब 1 और 2 आ गया तो इसका मान जो होगा, इसका मान हम लोग हल करेंगे तो 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो अब उस कंडीशन में 1 और 2 के बीच में इसका आंसर आएगा। ये निकालने का तरीका हो गया। ऐसे ही जैसे हम लोग देखते हैं 3 है, तो 3 दिया है, तो 3 का फैक्टर करें तो 1 और 3, अंतर कितना आ जाएगा, 2। लेकिन अब देखिए यहाँ सिंबल प्लस है ना, तो इसके आगे देखेंगे तो आगे क्या है, 4, तो इसका 2 गुणते 2, अंतर कितना आ जाएगा, 2। 5 कर लीजिए तो 1 गुणते 5, अंतर कितना आ गया, 4। अब उस कंडीशन में फिर इसके आगे देखिए 6 है, और 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते 3 होगा, और 2 गुणते 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब 1 मिल गया तो बस अब ये देख लेना है कि 2 3 मिला और दोनों का अंतर 1 है। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वह 2 और 3 के बीच में आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन इसका देखते हैं। जैसे 6 है तो इसका फैक्टर करते हैं तो 2 गुणते 3, लेकिन अब देखिए इसका तो अंतर 1 है ना, तो अब इसका आंसर 2 और 3 के बीच में नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसका फैक्टर किया गया और फैक्टर का अंतर कितना है, 1 है। और यदि ये संख्या माइनस है तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्लस हो तो सदैव कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी, और माइनस हो जाए तो सदैव छोटी लेंगे। तो अब यहाँ दोनों में देखा जाए तो अंतर 1, और इनका सब में माइनस का सिंबल है, तो उस कंडीशन में छोटी संख्या लेंगे, यानी आपका आंसर कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। शायद यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों टाइप से मिला करके कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब तीनों टाइप पर जो भी 3 प्रकार हम लोग देखे हैं इसके, उस पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न आते हैं, उन पर हम लोग एक बार दृष्टि डालते हैं। आज की क्लास दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। अब देखिए जैसे अब यह क्वेश्चन आ गया, तो अभी तो एक ही संख्या थी, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था, जो भी सिंबल था। लेकिन अब देखिए 2 संख्याओं का यहाँ पर अंतर दे दिया गया है, लेकिन प्रत्येक बार एक ही संख्या का अंतर दर्शाया गया है।
तो यह भी बहुत आसान, यदि 3 प्रकार से जो बताया गया करड़ी पर आधारित प्रश्न वह आपके दिमाग में बैठ गया होगा तो ऐसे प्रश्न बहुत ही सहजता के साथ कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, इसमें जो बड़ी संख्या है यानी कि 132 है। अब इस 32 को ले लेते हैं और यह देखा जाता है कि कौन सी संख्या जोड़ी गई या कौन सी संख्या घटाई गई। तो यहाँ पर प्रत्येक बार घटाई जाने वाली संख्या क्या है? 1 है। तो इसका फैक्टर इस प्रकार किया जाता है कि उसके फैक्टर का अंतर कितना हो? 1 हो। यानी यहाँ पर जो संख्या जोड़ी या घटाई गई है उतना ही उसका फैक्टर का अंतर होना चाहिए। तो जैसे 132 है तो इसका हम लोग फैक्टर यदि कर लें 11 और गुणते 12 का यदि गुणा कर दिया जाए 11 बार तो 132 होगा और दोनों का अंतर कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि यदि सब्सट्रैक्शन यानी कि चिन्ह सिंबल जो है माइनस होगा तो उस कंडीशन में छोटी और प्लस होगा तो बड़ी लेना है। तो अब इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ माइनस हुआ है तो यानी कि कौन सी संख्या लेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। समझ में आया यह बात? इसी तरह से अन्य क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं उनको भी हम लोग देखते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 घटाया गया था, यहाँ 2 घटाया, तो इसमें से बड़ी संख्या जो 143 है इसको हम लोग ले लें और इसका फैक्टर इस प्रकार करें कि उसका अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो अब 143 है तो इसका फैक्टर किस प्रकार ऐसे हम लोग कर लेंगे कि सदैव इसका अंतर कितना होना चाहिए? 2 ही आए। जिस कंडीशन में भी करे उसका अंतर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो यदि इसको कर लिया जाए 11 गुणते 13, अब इसका गुणा कर लिया जाए तो 143 होगा। अब अंतर देखिए तो अंतर कितना है? 2 है। अब अंतर 2 क्यों लाना है? तो यहाँ पर 2 से क्या किया गया है? 2 संख्या इसमें घटाई गई, तो जिस संख्या को जोड़ा या घटाया जाएगा उसका अंतर उतना ही होना चाहिए। अब देखिए, अब इतना यदि कर लिए हैं तो अब सिंबल देख लेते हैं, यानी कि इसमें घटाया गया है तो सदैव क्या होगा? छोटी वाली संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शायद अब यह सवाल आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे 63 दे दिया गया तो अब इसमें 2 जोड़ा गया है, तो जब 2 जोड़ा गया तो सदैव इसका जब फैक्टर करेंगे तो अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी कि 7 और 9 कर सकते हैं, 7 9 कर लिए, दोनों का अंतर 2 आएगा और यह इसका फैक्टर भी हो गया। यानी कि अब देखना है बस ये कि प्लस है कि माइनस, तो प्लस की कंडीशन में बड़ी संख्या यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसे स्वयं आप लोग करेंगे, इसमें भी क्या किया गया है? 2 जोड़ दिया गया है, तो उस कंडीशन में 99 का फैक्टर आप लोग कर लेंगे। देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो रहा है। इसके बाद कुछ अन्य सवाल और देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इसमें क्या दिया है कि x की वैल्यू यह दे दिया और y की वैल्यू यह दे दिया। पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई क्या होगा, या आपके एग्जाम में पूछ दे x माइनस वाई क्या होगा, तो यह देखने में कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन यह है बहुत आसान। जैसे यदि इसकी वैल्यू हम लोग निकालें, x की वैल्यू यदि निकालते हैं तो कितनी होगी यह देखें। इसके निकालने का तरीका अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि यदि यहाँ पर प्लस किया गया है तो प्लस किया गया है तो कितना प्लस हुआ? 2। तो इस बड़ी वाली यानी कि 99 का फैक्टर करना है और 99 का फैक्टर ऐसे कर देना है कि उसका अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी कि हम लोग इसको 9 और 11 का फैक्टर कर लें तो 11 9 99, अंतर देखा जाए तो 2 होगा। अब यहाँ पर जोड़ी जाने वाली संख्या 2 है, तब प्लस की कंडीशन में सदैव बड़ी संख्या, यानी यहाँ x की वैल्यू कितनी आई? 11। और उसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर 99 का फैक्टर ही करेंगे। अब y की वैल्यू यदि देखा जाए तो 99 का फैक्टर तो यही होगा 9 और 11। अंतर यहाँ पर भी 2 ही घटाया गया है, तो उस कंडीशन में इसमें क्या करेंगे? छोटी संख्या लेंगे, क्योंकि यहाँ सिंबल क्या है? प्रतीक
सिंबल माइनस है। तो उस कंडीशन में छोटी संख्या यानी 9 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। और आपसे पूछा गया x प्लस वाई यानी कि 9 और 11 को जोड़ लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। शायद यह आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहीं पर यदि x माइनस वाई भी आपके एग्जाम में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9 और दोनों को घटा लेंगे, आपका जवाब मिलेगा 2। शायद यह समझ में आ गया होगा। यदि यह आपको समझ में आ गया तो अब थोड़ा हट करके देखिए, अब तक जितना हम लोग प्रश्न पढ़े हैं सब में कर्ण की जो घात थी वो कितनी थी 2 थी, लेकिन अब इन प्रश्नों में कर्ण की घात क्या दी गई है 3 दी गई है। तो अब इसके लिए आप फार्मूला याद रख लेंगे कैसे इसको करना है। तो एक फार्मूला लिख लें, यह फार्मूला है नहीं, बस आपको याद करने के लिए बता दिया जा रहा है कि ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे 2 का तात्पर्य यह है, 2 के जगह पर यदि फार्मूला लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा आप लिखें x क्यों कि करड़ी में जो मान दिया रहेगा वह, और इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर लिख लीजिएगा आप लोग कर्णी का जो घात दिया गया है यानी कि कर्णी का जो पावर है यानी कि p, तो कर्णी का पावर कितना है 3, कर्णी का पावर कितना 3, और इसका पावर लिखिएगा n का तात्पर्य है कि यह संख्या कितनी बार रिपीट हुई, और इसका पावर हम लोग करते हैं तो वह होता है n है तो p का पावर n माइनस 1 प्लस p का पावर n माइनस 2 प्लस p का पावर n माइनस 3 डैश डैश। यह कहाँ तक लिखेंगे तो इसे p का पावर 0 जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इसे हम लोग लिखते हैं, यह आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यदि यह समझ में ना आया हो तो अब इस पर इसका सॉल्यूशन करते हैं तब शायद समझ में आए। देखिए x यानी कि किस संख्या की पुनरावृत्ति हुई है तो 2 की हुई है। अब इसका p यानी कि कर्णी की घात कितनी दी गई 3, और कर्णी अब इस 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है 4 बार, यानी कि इसका पावर कितना लिखेंगे 4। अब देखिए इसके पावर के ऊपर अब ये 4 हो गया तो n माइनस 1 लिखा गया यानी कि 4 से 1 कम, यानी कि 3 का पावर कितना लिखेंगे 3। उसी तरह से अब देखिए -2 किया गया यानी इससे 1 और कम करेंगे तो 3 का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पर 2। इसके बाद 3 का पावर 1, और यह कब तक लिखना है जब तक कि 0 न हो जाए। अब शायद यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यह वैल्यू कितनी हो रही है तो यह तो 2 ही हो गया, लेकिन 3 का पावर 4 दिया गया तो तितली के नत्र 27 या 81, यानी यह कितना हो गया 81। अब यह पावर देखा जाए तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 ही हो जाएगी। जब किसी संख्या का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1, तो यह 1 हो गया, यह 3 हो गया, यह कितना हो गया 9, और यह कितना हो गया 27। अब इनको जोड़ लिया जाए तो यह टोटल कितना हो रहा है 40, यानी कि 2 का पावर हो जाएगा 40/81, यानी कि 2 का घात कितना कर लेंगे 40/81 कर लेंगे। शायद यदि इसमें आपका ऑप्शन मिल रहा होगा तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ऐसे ही इससे संबंधित संख्या पद्धति से संबंधित अगली वीडियो कल हम लोग लेकर आएंगे जिस पर विस्तार से चर्चा होगी। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद, जय भारत।